हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। इफ पी क्यू आर इज बी इंटीजर सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू आर, देन दीज आर द ऑप्शन। ओके, सो हमें बता रहा है कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर क्या है, तीन इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। जबकि हमें दे रखा है इस प्रकार से हैं वो कि जो ये कंडीशन है ये फुलफिल करते हैं कि पी स्क्वायर जो होगा वो हमारे क्यू स्क्वायर इंटू आर के बराबर होता है। तो तब कह रहा है कि इनमें से जो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा जो है फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करवाता हूँ इसको। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, p को लेता हूँ 25 का स्क्वायर, p को लेता हूँ 25 का स्क्वायर इक्वल टू q को लेता हूँ मैं क्या आपका 5 का स्क्वायर। तो r की वैल्यू लगभग क्या होनी चाहिए? अगर मैं क्यू स्क्वायर लेता हूँ 5 को, और इसको लेता हूँ पी को लिया मैंने 25, तो 25 का स्क्वायर 625। तो 625 मुझे कब मिलेगा? जब यहाँ पे 25 गुणा आ गया 25 मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे को ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मुझे 25 मिलना चाहिए आर की वैल्यू। तब जाके हमारे पास क्या होगा, ये कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 25। अगर ये नहीं भी आ रहा आपको तो सीधे सीधे यहीं पे देखो ना, ये 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 25 हम लिख सकते हैं। तो P एक इवन नंबर है, तो P एक इवन नंबर होना ज़रूरी नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ पे एक ऑड नंबर था, 25 क्या है, ऑड नंबर है। तब भी ये कंडीशन क्या हो रही थी, फुलफिल हो रही थी। तो पहला ऑप्शन लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे क्या करें कि P की जगह पे अगर मैं यहाँ पे जैसे मैं सपोज 16 का स्क्वायर करता, 16 का स्क्वायर करता, तो फिर मुझे क्या लेना पड़ता है यहाँ पे, क्यू कुछ इस प्रकार से 4 ले सकता हूँ। क्यू मैं 4 लूँगा, नहीं क्यू मैं 2 लूँगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इंटू यहाँ पे आर क्या लूँगा, नहीं 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 सही कर रहा था, 4 का स्क्वायर होगा इंटू आर क्या होगा, 4 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। नहीं 16 लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। अब देखो ना, ये क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और ये 4 चौके कितना हो जाएगा 16 इंटू 16, तो ये भी 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर। तो इवन हो भी सकता है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि इवन ही हो, क्योंकि ऑड के लिए भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्यू एक इवन नंबर है, तो यहीं पे आप देख लो, क्यू यहाँ पे हमारा क्या था, क्यू 5 था, ऑड नंबर है, लेकिन फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो जरूरी नहीं है इवन नंबर हो। आर एक इवन नंबर होगा, आर एक इवन नंबर होगा। जो ये आर है, आर कौन सा है, अच्छा ये एक इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 25 क्या था, और नंबर था। कंडीशन पूरी हमारी सेटिस्फाई हुई थी। यहाँ पे हमारा इवन नंबर है, सेटिस्फाई हो रही, तो जरूरी नहीं है कि इवन ही नंबर हो। डी क्या है, आर इज परफेक्ट स्क्वायर, आर जो होगा हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो बिल्कुल अब चेक करना पड़ेगा जी। यहाँ पे आर कितना लिया था पहले वाले में, 25। तो 25 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो परफेक्ट स्क्वायर है 25। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो बिल्कुल है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ तक कि अगर मैं ये कंडीशन कहीं भी अप्लाई करूँ तो मुझे आर भी क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो ये ऑप्शन डी ही क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल राइट है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी देख सकते थे कि जैसे मेरे को कह दिया कि अ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मेरे पास है, छोड़िए मैं एग्जांपल के थ्रू ही करवाता हूँ। जैसे हम 10 का जो गुणनखंड है वो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा के 5 लिख सकते हैं 10 को। अब मैं यहाँ पे इस 10 का स्क्वायर भी करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन भी बिल्कुल फुलफिल होगी कि मैं जो हमारे ये गुणनखंड थे, जैसे 2 गुणा के 5 करके 10 मिल रहा था, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कब मिलेगा मेरे को, जब मैं 2 का स्क्वायर यानी जो इसके गुणनखंड थे उनका भी स्क्वायर कर दूँ, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करके देखो, वेरीफाई करके देखो कि ये कंडीशन वास्तव में फुलफिल हो रही नहीं हो रही। तो 10 का स्क्वायर कितना होता 100, और 2 का स्क्वायर कितना होता 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता 25, 25 चौकू, ये भी क्या मिला मेरे को 100। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
तो इसका मतलब ये कंडीशन बिल्कुल फुलफिल होती है कि जब हमारे पास क्या होगा, ए बराबर बी इंटू सी है, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये कंडीशन जब है हमारे पास, तो ये कंडीशन बिल्कुल हमारी फुलफिल होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये इधर की तरफ परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, जब स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर की तरफ भी क्या होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए। तो ये डी कंडीशन, जो ये डी कंडीशन है, यही हमारा ऑप्शन राइट आंसर है कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था आर को। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।